हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ एक नया यहाँ पे कैटेगरी, जिसमें मैं आप लोगों को बीएड के बारे में यहाँ पे मैं धीरे धीरे आप लोगों को जानकारी प्रदान करूँगा। बीएड की क्लासेस भी अब जल्दी ही आप लोगों को स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम आ गया है। तो अभी नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका, अगर सेकेंड सेमेस्टर में आप जाते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं, तो वो सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को हेल्प किया जा सके। अगर आप लोग के पास समय कम है, अगर आप लोग पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप लोग कम समय में भी कम पढ़ के भी लाभ उठा सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिसमें आपका एक यहाँ पे पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत एवं शिक्षा, ये आपका पेपर है। यहाँ पे आपको इस वीडियो में जो आपके पेपर आने वाला है, आपका 1-2 दिन के बाद पेपर है, तो उसमें मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे नंबर पा जाएंगे वहाँ पे। बस इस जितना मैं दिखाऊँ इस वीडियो में, उन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा सही से लिख के। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और आप ये जरूरी नहीं कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं तभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समकालीन भारत एवं शिक्षा बीएड में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो आपके हो सकता है थर्ड सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो, लेकिन है ज़रूर आपके पूरे बीएड के यहाँ पे सिलेबस में ये आपको पढ़ना है पेपर। ठीक है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स में भी आपको यहाँ पे लाभदायक होगा। यहाँ पे ये सिर्फ नहीं बीएड के लिए ही नहीं है, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो स्टेट टेट है वहाँ का, उनमें भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़े हैं, कंप्लीट कोर्स कंप्लीट किए हैं, फिर भी ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे 50 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं ऐसे ही कम से कम 15 क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिसमें से आप देखेंगे आपके एग्जाम्स में कुछ न कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 4 एम्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, 4 एम्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा के 4 उद्देश्य। तो आपको बताना है, 4 लाइनों में लिख देंगे तो आपका आराम से 50 वर्ड हो जाएगा 4-5 लाइन में। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य जैसे था कि वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ठीक है, वो सबसे श्रेष्ठ अपने आप को मानते थे, मुस्लिम जो शासक थे। ठीक है, तो यही इसी तरीके से आपको 4 उद्देश्य लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ बताइए। तो आप सभी को पता है कि टोटल आप सभी को पता है 16 संस्कार हैं। आपको 16 संस्कार के बारे में याद होना चाहिए। खास तौर से उपनयन संस्कार तो आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आप शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो शिक्षा यहाँ पे जो वैदिक कालीन आपकी शिक्षा प्रणाली थी, उसमें यहाँ पे उपनयन संस्कार के द्वारा ही जो बालक होता था वो गुरु के पास जाके शिक्षा अपना प्रारंभ करता था। और यहाँ पे उपनयन का अर्थ अगर आपसे पूछ सकता है कि उपनयन का अर्थ क्या होता है, तो पास, ध्यान से देखिएगा, पास ले जाना, ले जाना उपनयन का अर्थ भी होता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है गिव 2 इम्प्लीकेशंस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। संघीय शैक्षिक प्रणाली के निहितार्थ बताइए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बस आपको कम समय में, यहाँ पे मैं ये चाहता था कि आपको क्वेश्चंस पता चल जाएं जो इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्लासेस में जल्दी ही आप लोगों की बीएड की स्टार्ट कर दूंगा। 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है सामाजिक न्याय के बारे में बताना है आपको, व्हाट इज सोशल जस्टिस। तो सामाजिकरण हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, इन सबको पढ़ के जाइएगा, इस पेपर में इंपॉर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन है 2 मेन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक शिक्षा के 2 मुख्य सिद्धांत आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है प्राइवेट स्कूल के बारे में आपको बताना है, निजी विद्यालय क्या होता है। ठीक है, जहाँ का जो यहाँ पे देख रेख करता है वो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे सारी जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो निजी किसी एक
पुरुष यहाँ पे मतलब पुरुष कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं निजी विद्यालय के रूप में, पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से। 8वां क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में असमानता का क्या अर्थ है, यानी कि शिक्षा में लोगों के पास समानता क्यों नहीं है, उसका अर्थ बताना है आप लोगों को। छोटे छोटे को आंसर लिखने हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द 2 एम्स ऑफ एजुकेशन इन अ नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा के मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है। अभी असमानता के बारे में देखिए पूछा गया था, अब समानता के बारे में यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्धकालीन शिक्षा के लक्ष्य, जैसे बौद्धकालीन शिक्षा के लक्ष्य हो गए, मध्यकालीन शिक्षा के लक्ष्य हो गए आपके, तो ये सब पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर ही आपका यही है, यही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन स्कूल सिस्टम, समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय है। अब यहाँ पे इसका अति लघुत्तरी का देखिए 15वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन अति लघुत्तरी का, डीमेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच, यानी कि 1854, यानी कि वुड घोषणा पत्र के दोष आपको बताना है कि क्या था। तो उसमें यही था कि वो लोग चाहते थे कि यूरोप की जो शिक्षा प्रणाली है वो भारत के लोग सीखें, अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया जा रहा था, वो एशिया यहाँ पे भारत में अपनी शिक्षा प्रणाली को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ये उनका मुख्य दोष था। तो इसके अलावा भी आप लिखना चाहें तो आप पढ़ के इसको लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। अब इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके आंसर आप लोगों को लघु उत्तरी हो चाहे आपके दीर्घ उत्तरी हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़े रहेंगे, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, क्योंकि 200 शब्दों में लिखना होता है, कम नहीं लिखना होता। और दीर्घ उत्तरी में आप सभी को पता है 500 शब्दों में लिखना होता है। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा, जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, तब तक आप थोड़ा सा तो 50 शब्दों में आप इधर उधर से थोड़ा बहुत याद रहेगा तो लिख लेंगे, लेकिन 200 शब्दों में 500 शब्दों में आप थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, तो 500 शब्दों में तो बिल्कुल भी लिखा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, रिपीट होने लगेगा आपका कंटेंट, इसलिए थोड़ा सा पढ़ के जाइए। तो यहाँ पे देखिए, समय नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का, कम समय में आप लोगों को ये पूरा वीडियो मुझे पहुँचाना है आप तक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इसमें टोटल आपको यहाँ पे जो पेपर होगा, इसमें मैंने तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखाए, जैसे 15 क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरी में दिखा दिए, तो वहाँ पे तो 10 ही क्वेश्चन आपको आता है, 10 के 10 करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो पहला जो अति लघु उत्तरी वो 20 नंबर का आपका पूरा सेक्शन हो जाता है। उसी तरीके से लघु उत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको सभी क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है, इसके साथ एक और करके एक क्वेश्चन और आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लगभग 10 क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, उसमें से आपको वहाँ पे पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, तो 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये सेक्शन आपका पूरा 40 नंबर का हो गया। पहला क्वेश्चन है इसका लघु उत्तरी का, व्हाट डिड महात्मा गांधी ले स्ट्रेस ऑन क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, गिव 3 रीजन्स। महात्मा गांधी ने क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा पर क्यों बल दिया, 3 तर्क प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो शिक्षा के बारे में यहाँ पे बोला था, उन्होंने क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहा, उन्होंने क्या बताया, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी हो गए, जय कृष्णमूर्ति हो गए, आपके अरबिंदो हो गए, इन सब के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 100% आपको देखने को मिलेगा इन सब में से कोई ना कोई, हो सकता है सभी मिल जाए वहाँ पे आपको। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा, रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में सामाजिकरण क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आ ही गया जे कृष्णमूर्ति के बारे में, डिस्कस द एजुकेशनल व्यू ऑफ जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो आप अगर जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में पूरा पढ़े रहेंगे, महात्मा गांधी जी के बारे में पूरा पढ़े रहेंगे, अरबिंदो के बारे में पूरा पढ़े रहेंगे, तो वहाँ पे आप आसानी से लिख ले जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे ये कंप्लीट एक साथ है, डेवलपमेंट है। ठीक है, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका,
कि शिक्षा से किस तरीके से आपके देश का विकास होता है, उस आपके देश के आर्थिक विकास कैसे होता है, उसमें आपको बताना है। छठवां क्वेश्चन है व्हाट मॉडिफिकेशन हैव बीन डन इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यानी कि यहाँ पे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या संशोधन किए गए। तो यहाँ पे आप सभी को पता है जितनी भी शिक्षा नीतियाँ हैं आपकी, जैसे हो गया आपका मुदालियर आयोग था, कोठारी आयोग था, 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब लेटेस्ट में आप 2000 की शिक्षा नीति भी पढ़ लीजिएगा, 2020 वाली, ठीक। RTE पढ़ के जाइएगा, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो मुदालियर आयोग था, उसके बाद कोठारी आयोग 1964 से 66 वाला, ये हो गया 1986 वाला आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2000 लेटेस्ट में 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, उसके बाद RTE जो था राइट टू एजुकेशन है, ये भी 2005, ये पढ़ के जाइएगा। सातवां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड। यही मैंने बताया यहाँ पे, देखिए मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, जिसको आप कह सकते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो उनकी विशेषताएं मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, जो आपके अतिलिक उत्तरी में पहला क्वेश्चन था, मुस्लिम शिक्षा की 4 प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में उद्देश्य, उसको भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, देखिए फिर से आ गया सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका। नौवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल नेशनलिज्म ऑफ श्री अरबिंदो। अब ये देखिए यहाँ पे अरबिंदो के बारे में भी आ गया, अरबिंदो भी आ गए, जे कृष्णमूर्ति भी आ गए, महात्मा गांधी भी आ गए। इनके साथ साथ आप अगर पढ़ना चाहें तो तीनों लोगों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर पढ़ना चाहें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लीजिएगा। 4 लोग हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। देखिए चौथा क्वेश्चन वही है, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर। मैंने कोई भी यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं। एक बार पढ़ लेंगे आप लोग, थोड़ा सा 2-4 घंटे लगा के सरसरी निगाह से भी उसको नोट्स बना के थोड़ा थोड़ा हेडिंग वाइज, तो आप लोगों को तैयार हो जाएगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो 10वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी देख लीजिए। इसी चलते दीर्घ उत्तरी प्रश्न के आपको आंसर देने होते हैं 500 शब्दों में, एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। आपको 2 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 15 नंबर का, तो ये पूरा सेक्शन हो जाता है आपका 30 नंबर का। 30 नंबर का दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी 40 नंबर का, और 20 नंबर का आपका अति लघु उत्तरी, तो तीनों जोड़ेंगे तो 90 नंबर आपका आ जाएगा। 90 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, एक पेपर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द एजुकेशन यहाँ पे कमीशन 1964 टू 1966, शिक्षा आयोग 1964 से 66 की विवेचना कीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक एजुकेशन, व्हाट वेर द कॉजेस ऑफ इट्स डाउनफॉल वाइल इट वॉज फ्रूटफुल फॉर स्टूडेंट, गिव योर ओपिनियन। यानी कि बेसिक शिक्षा की जो विशेषताएं उसको बताना है, छात्रों के लिए लाभकारी होते हुए भी इस शिक्षा के पतन के क्या कारण थे, इसका अपना तर्क दीजिए आप। ये जो बेसिक शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो थी ही, उसके अलावा ये हमारे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए लाभदायक थी, फिर भी शिक्षा जो था इस स्ट्रक्चर, इसका पतन क्यों हुआ, आपको बताना है इसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। सामाजिकरण क्या है, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है डिस्कस द मेन डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे प्रिविलेंट इन इंडिया इन द वैदिक एज, हाउ फॉर हैव दीज डिफेक्ट्स बीन रिमूव फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए, छात्रों के लिए लाभकारी होते हुए भी इस शिक्षा के पतन के क्या कारण थे। यहाँ पे देखिए 2 बार ये आपका क्वेश्चन आ गया, इसको एक कट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिए। देखिए यहाँ यही दूसरा क्वेश्चन भी था, ये आपका चौथा क्वेश्चन भी आ गया, तो इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू एजुकेशन। यही मैंने आप लोगों को बोला था, राइट टू एजुकेशन पढ़ के जाइएगा। डिस्क्राइब द राइट टू एजुकेशन बिल एंड इट्स प्रोविजंस। शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार बिल और इसके प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो ये पूरा का पूरा मैंने पेपर दिखा दिया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दिए पेपर के, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आशा करता हूँ ये पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताइएगा कि आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन स्पेस मिले कि नहीं मिले।
मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए आप लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या फिर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा वीडियो के नीचे, क्योंकि इस चैनल से आपको लाभ जरूर मिलेगा। और जल्दी ही मैं आप लोगों की सेमेस्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, डिटेल में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।